Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. So today our topic is breast. breast जनरली एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो एक ही वीडियो के अंदर ये कंप्लीट नहीं होगा। हम इसके लिए कुछ 3-4 वीडियोस बनाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक है ब्रेस्ट। ब्रेस्ट क्या है? ब्रेस्ट एक स्वेट ग्लैंड है और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है पेक्टोरल रीजन। पेक्टोरल रीजन से तो आप लोग वाकिफ़ ही होंगे। तो पेक्टोरल रीजन में सुपरफिशियल फेशिया पे अगर हम बात करें लेयर्स की, तो सबसे पहले आती है हमारे पास स्किन, उसके बाद आती है सुपरफिशियल फेशिया और एंड पे आती है डीप फेशिया। जो हमारे पास ब्रेस्ट है ना, ये प्रेजेंट होती है इन सुपरफिशियल फेशिया और ऑन डी फेशिया। मतलब ये हमारे पास है स्किन, ये सुपरफिशियल फेशिया और ये डी फेशिया, ये यहाँ पे प्रेजेंट होगी डी फेशिया के ऊपर और सुपरफिशियल फेशिया में। ठीक है, ब्रेस्ट की ये प्रेजेंस की बात हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम एक ब्रेस्ट को कितने क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं। तो हम एक ब्रेस्ट को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं: अपर मीडियल, अपर लैटरल, लोअर मीडियल एंड लोअर लैटरल। अगर मैं इसको दिखाऊं, हम यहाँ पे ड्रा करते हैं थोड़ा सा। ओके, सपोज कर लेंगे ये एक ब्रेस्ट है, इसको हम 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, ये हमारे पास हो गया। ये हमें पता है ये स्टर्नम किस साइड पे होती है। अगर स्टर्नम इसको सपोज करें तो ये मीडियल साइड पे होती है, तो ये कौन सा हो जाएगा? अपर मीडियल। और ये अपर लैटरल, ये लोअर मीडियल और ये लोअर लैटरल। समझ आ गई इस बात की? अगला पॉइंट हमारे पास है अ स्मॉल एक्सटेंशन ऑफ अपर लैटरल क्वाड्रेंट। अपर लैटरल क्वाड्रेंट कौन सा? ये वाला। ठीक है, इसकी एक स्मॉल एक्सटेंशन ऑफ अपर लैटरल क्वाड्रेंट कार्ड एक्सिलरी टेल ऑफ स्पिंस। इससे हम क्या कहते हैं? इस एक्सटेंशन को हम लोग कहते हैं एक्सिलरी टेल ऑफ स्पिंस। पासिंग थ्रू एन ओपनिंग, ये एक ओपनिंग के अंदर से ये ओपनिंग, पासिंग थ्रू एन ओपनिंग इन द डीप फेशिया एंड लाइज इन द एक्सिला। अब आप ये देखें, इस तरफ जो हमारे पास पोर्शन होता है इस वाले पॉइंट का, हम इसको एक्सिलरी पोर्शन ही कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो सी ओपनिंग है जहाँ से हमारे पास एक्सिलरी टेल ऑफ स्पिंस निकलता है या निकल रहा होता है, उस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? उस ओपनिंग को हम लोग कहते हैं फोरामेन ऑफ लैंगर्स। उस ओपनिंग को क्या कहते हैं? नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है एक्सटेंट ऑफ ब्रेस्ट। अगर हम एक्सटेंट की बात करें, तो अगर हम कर रहे हैं वर्टिकली बात, ठीक है, अगर हम वर्टिकली बात करें तो ये यहाँ से ये सेकेंड रिब से 6th रिब तक इसकी एक्सटेंट होती है, अगर हम वर्टिकली बात करें। अगर हम हॉरिजॉन्टली इसकी बात करें तो ये लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम, ये स्टर्नम जो सी है इसके लेटरल बॉर्डर से लेके मिड एक्सिलरी लाइन, ये मैंने पहले बताया ये एक्सिला का पोर्शन है। इसके 3 पोर्शन होते हैं, मिड और लेटरल एंड इस तरह। तो जो सी इसकी मिड एक्सिलरी लाइन तक जो सी है, ये ब्रेस्ट की लोकेशन है कि ब्रेस्ट कहाँ तक फैली होती है, एक्सटेंट उसका क्या है। सो move toward the next point and the next point is deep relations। अब हम इसके आगे क्या करेंगे? deep relations को करेंगे। ठीक है, जैसे पहले मैंने ये पॉइंट क्लियर किया कि ऑन डीप फेशिया पे मौजूद होती है ब्रेस्ट एंड इन पेक्टोरलिस इन सुपरफिशियल फेशिया। ठीक है, ऑन, यहाँ पे हम ये नहीं लिखेंगे इन डीप फेशिया, ऑन डीप फेशिया और इन सुपरफिशियल फेशिया। और ब्रेस्ट लाइज ऑन डीप फेशिया, और कौन सा एरिया होता है हमें पता है, पेक्टोरल फेशिया होता है। और कौन सी जगह को ये कवर कर रहा होता है, किस मसल्स को ये कवर कर रहा होता है? तो ये पेक्टोरलिस मेजर मसल्स को कवर कर रही होती है। अगर हम इन मसल्स के नीचे बात करें तो 3 पार्ट्स और होते हैं मसल्स के, जिसको हम लोग कहते हैं पेक्टोरलिस मेजर, सेरेटस एंटीरियर एंड एक्सटर्नल ओब्लिक। जो एक्सटर्नल ओब्लिक मसल्स है, अगर हमने पढ़ा हो तो ये मसल्स ऑफ एब्डोमेन को हम एक्सटर्नल ओब्लिक मसल्स उसमें आते हैं। अगर तीसरी हम लोग बात करें तो ब्रेस्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम पेक्टोरल फेशिया बाय लूज एरुलर टिश्यूज कॉल्ड एज अ रेट्रोमेमली स्पेस। ये मैं आपको दिखाती हूँ, गिव मी अ सेकेंड। डायग्राम से इसकी अच्छी तरह समझ आएगी। ये देखें, अगर मैं इसको जूम करूँ तो वो कह रहे हैं ये हमारे पास पेक्टोरलिस मेजर के मसल हैं, और ये वो इस एरिया की बात कर रहे हैं रेट्रो मेमरी स्पेस की। इस एरिया की ये जो सी पिंक कलर की लाइन है, ये लाइन क्या करती है? ये सेपरेट करती है हमारी ब्रेस्ट को फ्रॉम पेक्टोरल फेशिया से। ये जो लाइन है ये हमारी ब्रेस्ट को, इस सारे एरिया को किससे सेपरेट करती है? पेक्टोरल
फिशिया से सेपरेट करती है, और इसी वजह से जो हमारी एक नॉर्मल ब्रेस्ट होती है, एक नॉर्मल ब्रेस्ट वो मूव कर पा रही होती है पेक्टोरलिस मेजर के ऊपर, इसकी वजह से। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेट्रो मेमरी स्पेस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है वो है स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट। अगर हम ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें हम 3 पॉइंट्स लेते हैं, स्किन सबसे पहले, फिर पेरेन्काइमा एंड द फिर स्ट्रोमा। अगर हम लोग स्किन की बात करें तो एज वी नो कि जो स्किन होती है वो हमारी बॉडी को ऊपर से कवर करती है, जैसे ये बॉडी को ऊपर से कवर कर रही है तो स्किन हमारी बॉडी को कवर करती है। यहाँ पे मेनली हम उस स्किन की बात कर रहे हैं जो हमारे पास पेक्टोरल रीजन पे कवर करती है, उस स्किन को जो हमारी ब्रेस्ट को कवर करती है, ठीक है। कवर्स द ग्लैंड, और ये ग्लैंड यहाँ पे मेनली किस ग्लैंड की बात हो रही है, यहाँ पे मेमरी ग्लैंड की बात ही हो रही है, क्योंकि इस स्किन, यहाँ पे जो स्किन की बात हो रही है वो ब्रेस्ट की स्किन की बात हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कोनिकल प्रोजेक्शन कॉल्ड निपल। स्किन की बात हो रही है कि उधर एक कोनिकल प्रोजेक्शन होता है जिसे हम लोग निपल कहते हैं, प्रेजेंट जस्ट बिलो द सेंटर ऑफ ब्रेस्ट एट द लेवल ऑफ 4th इंटरकोस्टल स्पेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम मिड लाइन। अब ये सपोज करें ये हम एक ब्रेस्ट है, इसको अगर हम 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करें जैसे हमने पहले किया, तो ये सेंटर है, तो जो निप्पल है वो सेंटर से थोड़ा सा नीचे, ठीक है, बिलो द सेंटर यहाँ पे, ठीक है। और ये हमारे पास अगर स्टर्नम है तो स्टर्नम से 10 सेंटीमीटर के फासले पे प्रेजेंट होगा। ये निप्पल की लोकेशन की बात है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है निप्पल इज पास्ड बाय 15 to 20 लेक्टिफेरियस डक्ट्स। कितनी डक्ट्स? 15 to 20 लेक्टिफेरियस डक्ट्स। अब लेक्टिफेरियस डक्ट्स बताने के लिए आपको मुझे दोबारा से वो डायग्राम दिखानी पड़ेगी, ये रही वो डायग्राम। अब ये जो डक्ट्स हैं, ये वाली डक्ट्स, इनको हम लोग कहते हैं लेक्टिफेरियस डक्ट्स। और ये कितनी डक्ट्स होती हैं? ये होती हैं हमारे पास, ये देखें, ये सारी जो यहाँ पिंक कलर की हैं, और इन डक्ट्स को हम लोग, ये हमारे पास इनका तकरीबन अमाउंट होती है 15 to 20 के करीब इनकी अमाउंट होती है। देखिए लिखा हुआ है आगे हमारे पास है, ये जो हमारा निप्पल है, ये इन निप्पल के पास होते हैं सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स फाइबर्स विच कैन मेक द निप्पल स्टिफ एंड फ्लैटेंड। जो हमारे पास सर्कुलर मसल्स होते हैं वो निप्पल को स्टिफ बनाते हैं, और जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं वो उसे बनाते हैं फ्लैटेंड व्हेन रिक्वायर्ड। निप्पल हैज़ फ्यू मॉडिफाइड स्वेट एंड द स्पेशियस ग्लैंड। इस बात को याद रखना है कि निप्पल के पास भी स्वेट और स्पेशियस ग्लैंड होते हैं, और ये रिच होती है नर्व सप्लाई में। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है एरोला। व्हाट इज एरोला? एरोला क्या होता है? एरोला होता है स्किन सराउंडिंग द बेस ऑफ द निपल इज पिगमेंटेड एंड फॉर्म सर्कुलर एरिया कॉल्ड एरोला। ये एक ब्रेस्ट है, ये है निपल, और ये निपल के पास ये एरिया है ना, इसको मैं यूँ बस फिलअप कर देती हूँ, ये पिगमेंटेड एरिया होता है, ठीक है। और इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? इस एरिया को हम कहते हैं एरोला। निपल ये टिप है, और ये वाला जो एरिया है इसे हम कहते हैं एरोला। अब एरोला को ही आगे थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में बताते हैं। तो इस तरह के एरोला का जो एरिया होता है ये रिच इन मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड। दीज ग्लैंड बिकम एनलार्ज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन टू फॉर्म रेज ट्यूबर सेल ऑफ मोंटगोमेरी। अब जब प्रेगनेंसी होती है तो लैक्टेशन के दौरान ये जो निप्पल के ये एरोला के अंदर ये ना कुछ इस तरह के ना रेज्ड ट्यूबर सेल्स बन जाते हैं ऑफ मोंटगोमेरी। अब मैं इसकी भी अगर आपको पिक्चर दिखाऊं तो बेहतर है मेरे ख्याल से। ये देखें, ये एक सिंपल निप्पल है, और जब प्रेगनेंसी के दौरान ये जो डॉट्स बन के इनको हम कहते हैं मोंटगोमेरी ग्लैंड्स। और ये किस जगह पे प्रेजेंट होते हैं? ये एरोलर एरिया पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, आगे है ओनली सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड लुब्रिकेट द निपल एंड एरोला। अब ये जो ग्लैंड है मोंटगोमेरी ग्लैंड्स, ये क्या करते हैं? ये निपल्स के ऊपर सिक्रीशन करते हैं, और जिस वजह से लुब्रिकेशन और सिक्रीशन करते हैं, और प्रिवेंट भी करते हैं निपल को फ्रॉम क्रैकिंग ड्यूरिंग लैक्टेशन। एरोला आल्सो कंटेन सम स्वेट ग्लैंड्स एंड एसेसरी मैमरी ग्लैंड्स। एरोला स्किन ऑफ एरोला एंड द निपल इज डिवॉइड ऑफ हेयर एंड देयर इज नो फैट एडजेसेंट टू इट। ये जो सी एरोला का एरिया होता है और ये जो निप्पल का एरिया होता है, इधर ये डिवॉइड ऑफ हेयर्स होते हैं, और इसके नीचे फैट नहीं होता। बाकी मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि पूरी बाकी जो ब्रेस्ट होती है उसके नीचे फैट मौजूद होता है। ओके, और बिलो द एरिया लैक्टिफेरियस साइनस इज प्रेजेंट वेयर स्टोर्ड मिल्क इज सीन। अब
अब पॉइंट यहाँ पे है वेयर इज़ लेक्टिफिरियस साइनस। ये देखें, ये हमारे पास डक्ट्स थी ना, लेक्टिफिरियस डक्ट्स। अब ये यहाँ पे आपको ये थोड़ी सी पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे, ये वाले गोल गोल, तो इनको हम लोग कहते हैं लेक्टिफिरियस साइनस। तो जो मिल्क है वो इस जगह पे स्टोर होता है, लेक्टिफिरियस साइनस पे। ओके, जैसे हमने स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट में 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस करने थे, स्किन, पैरेन्काइमा एंड स्ट्रोमा। तो स्किन हमारी डिस्कस हो गया, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है पैरेन्काइमा। सो पैरेन्काइमा, इट इज़ अ कंपाउंड ट्यूब्यूलो एल्वुलर ग्लैंड विच सेक्रेट मिल्क। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज राइज होता है कि कौन सा ग्लैंड मिल्क की सिक्रीशन करता है, तो ग्लैंड कौन सा है, ट्यूब्यूलो एल्वुलर ग्लैंड। ओके, और ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 15 to 20 लोब्स। ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ये जो ग्लैंड है इसके ऊपर लोब्स कितने होते हैं, 15 to 20 लोब्स। ये वाले जो लोब्स हैं ये 15 से 20 होते हैं, 15 to 20। ईच लोब इज़ अ क्लस्टर ऑफ एल्वुलाई एंड ड्रेन बाय अ लेक्टिफिरियस डक्ट। ये जो ईच लो आगे लेक्टिफिरियस डक्ट कन्वर्ज टूवर्ड निपल एंड ओपन टू इट। ये कन्वर्ज होते हैं, ये देखें, ये लेक्टिफिरियस डक्ट्स है, तो ये कन्वर्ज होंगे टूवर्ड निपल ये वाला एरिया है, and open to it. Near its termination each duct has a dilation called as a lactiferious sinus. lactiferious sinus का मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि डायलेशन एक होती है, ये लैक्टिफिरियस डक्ट्स की डायलेशन होती है जिसे हम लोग कहते हैं लैक्टिफिरियस साइनस। आगे हम एल्वुलर एपिथेलियम की अगर बात करें तो अगर नॉर्मल फीमेल्स की बात करें जो प्रेग्नेंट नहीं है, तो उनमें जो सी रेस्टिंग फेज होती है वो होती है क्यूबाइडल। और जो प्रेग्नेंट होती हैं, क्योंकि लैक्टेशन के अंदर मिल्क की प्रोडक्शन होनी होती है, तो इसलिए वो क्लूमनर एपिथेलियम होती है वहाँ पे। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट में थर्ड पॉइंट हमारे पास है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा फॉर्म स्पोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द ग्लैंड। ये जो ग्लैंड था हमारे पास ट्यूब्यूलो एल्वुलर ग्लैंड, ये बस उसको स्पोर्टिंग फ्रेमवर्क है, उसको स्पोर्टिंग रोल करता है। और इसका इट इज़ पार्शली फिब्रस एंड पार्शली फैटी। ये हाफ फिब्रस होता है और हाफ फैटी होता है। जैसे ये देखें, इस एरिया की बात करें, ये मेनली ना इस एरिया की, ये सारा स्ट्रोमा की बात हो रही है। ओके, और अब फिब्रस और फैटी होता है। सबसे पहले हम फिब्रस की बात करें तो जो फिब्रस स्ट्रोमा है ये फॉर्म सेप्टा नाउन एज अ सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कॉपर। ये देखें, ये जो से है ना, ये लिगामेंट्स, ये फाइबर्स, ये जो ग्रीन ग्रीन है, इनको हम लोग कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कॉपर। ये क्या करते हैं, ये पूरी जो स्ट्रोमा है, ये पूरी ब्रेस्ट है, उसे कंट्रोल में रखते हैं। ठीक है, और ये हमारा साफ ज़रा फाइबर्स का हमें पहले भी पता है कि फाइबर्स चीज़ों को जोड़ के रखते हैं, तो ये उसको कंट्रोल में जोड़ के रखते हैं। कौन से, सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कॉपर। नेक्स्ट इसके हमारे पास है पॉइंट, वो है देखें, एनकोर स्किन एंड ग्लैंड टू पेक्टोरल फिशिया। नेक्स्ट इज फैटी स्ट्रोमा फॉर्म मेन बुल्क ऑफ द ग्लैंड। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द ब्रेस्ट एक्सेप्ट बीनीथ निपल एंड एरोला। एज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो फैट है वो निपल और एरोला एरिया के नीचे नहीं होते, तो इसलिए ऑल ओवर स्ट्रोमा, यहाँ पे ये स्ट्रोमा सारा फैला होगा एक्सेप्ट निपल और एरोलर एरिया के। बाकी पॉइंट्स नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।